About India taking to the skies. This is a $3.2 trillion economy. It is also the world's fastest growing aviation market. From this to this. Pilots don't want to fly. Global aviation industry is a mess. भाई इंडियन एविएशन इंडस्ट्री आज की डेट में सबसे खराब टाइम से गुजर रही है विद हाई फेयर्स, delayed flights and over 50 airline companies going bankrupt in last 30 years. The crisis is much bigger than you can imagine. और अगर क्राइसिस इतना ही बड़ा है तो क्या सभी एयरलाइंस लॉस में हैं? The answer to this question is no. भाई जहां इंडस्ट्री की इतनी खराब हालत है वहीं आकाशा एयर एक ऐसी कंपनी है which simply refuses to perform bad. In fact, within an year of inception, Akasa Air is today the most punctual airline company in India, the holder of more than 5.5% market share of civil aviation industry, and planning to put more than 100 flights in the air by the year 2027. So what exactly is the reason behind Akasa's success? The answer to this question will completely blow your mind. The real reason behind Akasa's success is I promise to bring a shape. तो भाई देखो, इस कहानी की शुरुआत होती है 1960s की मिडिल क्लास से, which constituted just about 15% of entire population of India. और जो रिच क्लास था, that was only 1%. तो ऐसे में जब एयर ट्रैवल को एक ऐसी लग्जरी माना जाता था, which was only confined to a very few rich people, तब मिडिल क्लास से इसका कोई लेना देना ही नहीं था, जिसकी वजह से सिर्फ एक कंपनी पूरे मार्केट पे डोमिनेट किया करती थी, and that was एयर इंडिया. पर धीरे धीरे as the economy of our country started growing, इंडिया में लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ने लगी, जिसकी वजह से अब मिडिल क्लास भी नेशंस इकोनॉमी में सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करने लगी. बाय 2000 ट्रैवलिंग का मतलब लग्जरी से चेंज होकर नेसेसिटी होने लगा और इसीलिए अब एयरलाइंस में एक ऐसी नई कैटेगरी एस्टैब्लिश हुई व्हिच प्रोवाइडेड अफोर्डेबल फ्लाइट्स फॉर द मिडिल क्लास. पर ये काफी नहीं था. अकॉर्डिंग टू अ पैन इंडिया सर्वे रिपोर्ट इन 2020s, by 2047 the middle class of India is expected to almost double in size from 500 million to 900 million. जिसका मतलब ये है कि जहां अभी हर 3 में एक बंदा मिडिल क्लास है, वहीं आज से 25 साल बाद बढ़ के 3 में से 2 हो जाएगा. तो क्या ऐसे में will Indigo Airlines be enough to meet the growing demand? The answer to this question is no. तो भाई देखो, Indigo was introduced in market to cater the middle class passengers, but with expanding middle class, market में एक बहुत बड़ा void create हुआ, which needed a new player. एक ऐसा player जो कि नई middle class को quality services provide करा सके at an even cheaper rate. बस यही शुरुआत होती है आकाशा एयर की. Started in year 2022, along with an investment of 500 crores by billionaire Rakesh Jhunjhunwala and 2 other people, Akasa Air was founded on the grounds of frugality. But that's not it. Akasa Air के successful होने के पीछे majorly 2 reasons हैं. पहला रीजन है कैटेगराइजेशन. तो भाई देखो, किसी भी कंट्री की सिविल एविएशन इंडस्ट्री को 3 टाइप की एयरलाइंस में बांटा गया है. इसमें पहला होता है लेगेसी कैरियर, व्हिच आर यूजुअली लग्जरी एयरक्राफ्ट एंड प्रोवाइड सर्विसेज इंक्लूडिंग बिजनेस ट्रैवल, लाउंजिंग एंड मच मोर. क्योंकि ये एक लग्जरी एयरक्राफ्ट होता है, इसलिए यूजुअली इसके फेयर्स भी हाई होते हैं. लेगेसी कैरियर्स आर यूजुअली यूज्ड फॉर बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल फ्लाइट्स, फॉर एग्जांपल एयर इंडिया. दूसरा होता है एलसीसी, यानी कि लो कॉस्ट कैरियर. ये वो एयरलाइंस होती हैं जिनमें मोस्टली इकोनॉमी ट्रैवल का ही ऑप्शन होता है. अपार्ट फ्रॉम दैट, दे आल्सो प्रोवाइड सम लिमिटेड सर्विसेज like baggage, seat selection and sometimes meals. For example, Indigo. जो लास्ट कैरियर होता है वो होता है ULCC, जिसका मतलब होता है अल्ट्रा लो कॉस्ट कैरियर. ये वो एयरलाइंस होती हैं जो इकोनॉमी ट्रैवल के साथ और कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कराती हैं. And that's why they are the cheapest of all. बस यही आकाशा एयर बाजी मार लेता है. भाई बढ़ती हुई मिडिल क्लास को टारगेट करने के लिए इंस्टेड ऑफ लॉन्चिंग इन द मार्केट एज एन एलसीसी, आकाशा एयर कैटेगराइजेड इटसेल्फ एज एन यूएलसीसी by selling even cheaper tickets than LCC airlines like Indigo. इससे आकाशा एयर के पास एक ऐसी नई कैटेगरी में डोमिनेट करने का मौका है जहां और कोई भी एयरलाइन कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती है. तो दूसरा रीजन है दैट इज फाउंडिंग टीम. भाई आकाशा एयर इज फाउंडेड बाय अ सॉलिड ग्रुप ऑफ एविएशन वेटरन्स लाइक मिस्टर विनय दुबे, who has previously been the CEO of 2 major LCCs in India, and also Mr. Aditya Ghosh, who has previously been the director of Indigo Airlines. Combined with the optimism of billionaire Rakesh Jhunjhunwala, Akasa Air is truly bound to succeed in near future. But things have not always been the same for Akasa. In fact, Akasa Air has recently been facing a lot of problems due to another airline, जो कि है Air India. By August 2023, a record number of 43 pilots had left Akasa Air and joined Air India without even serving any notice period. इसकी वजह से Akasa Air had to either reschedule or cancel a total of 632 flights, जिसकी वजह से हजारों पैसेंजर्स को सफर करना पड़ा. And thus, this tarnished their reputation in the market. और सवाल ये आता है कि why would Air India do it when they already have a bigger market share than that of Akasa Air? इसका रीजन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो भाई देखो, in reality, the aircraft used by Air India are exactly same as the ones used by Akasa Air, जो कि है ये, also called as Boeing Max 737. अब एविएशन इंडस्ट्री में हर एयरक्राफ्ट से जुड़े हुए होते हैं कुछ सेट ऑफ क्वालिफिकेशंस एंड ट्रेनिंग्स. क्योंकि एयर इंडिया एंड Akasa Air both fly same type of aircraft, इसलिए इनके पायलट्स के पास जनरली
सेम ट्रेनिंग और क्वालिफिकेशन होती है, जिसका मतलब ये है कि पायलट्स ऑफ दीज एयरलाइंस आर एब्सोल्युटली फ्री टू चूज विच एवर एयरलाइंस दे वुड वांट टू वर्क विद। ऐसे में दोनों एयरलाइंस के बीच कंपटीशन और ज्यादा बढ़ जाता है, irrespective of their market share. Especially at this time when the pilots crunch in India is at its peak, and we will be needing more than 17,000 pilots in the next decade, while our pilot training academies can only produce a total of 6,000 pilots. बस यही हमारी गवर्नमेंट फेल हो जाती है due to extreme shortage of pilot training academies जिनको जरूरत होती है sophisticated environment की. And that's the reason why our aviation industry suffers a lot, including airlines like Akasa Air. But this is just the beginning. Akasa Air will not stop at this. Due to pilot crunch, Akasa Air had to let go of a market share by 2%. But in order to capture it again, Akasa Air is taking numerous steps to make a huge comeback, like raising the salaries of pilots by 60% and also by signing up with different flying schools to attract more talent. And maybe that's the reason why by the end of year 2023, Akasa Air is also planning to go international. How did you like the video, guys? Please drop your comment and join my free newsletter. For more interesting business case studies, please like and subscribe. I'm Tushar. I'm also working on a beauty videos app called GRWM. Please download and leave your review. Thanks for watching.